ट्रेनों की टक्कर लापरवाही है या कोई साजिश, इन दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी जांच। क्योंकि रेल मंत्रालय की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें हादसे की वजह तो बताई गई, मगर इनसाइड स्टोरी का इंतजार है। वक्त शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे, जगह बालासोर, ओडिशा। जिस जगह हादसा हुआ वहां 4 ट्रैक हैं, 2 गाड़ियों के आने जाने के और 2 लूप लाइन जिन पर मालगाड़ियों को खड़ा किया जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के ट्रैक का ग्रीन सिग्नल दिया गया। जैसे ही ट्रेन सिग्नल से कुछ दूरी पर थी तभी सिग्नल रेड हो गया। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस उस लूप लाइन की तरफ बढ़ गई जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। नतीजा जोरदार हादसा हुआ और 21 बोगियां चपेट में आ गई। इसी दौरान मेन लाइन के डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी। इस ट्रेन की आखिरी 2 बोगी कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 डीरेल हुए डिब्बों से टकराई। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो ट्रैक देख रहे हैं, ये अप लाइन है। इसी लाइन के ऊपर जो है पहले जो है वो सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल देने के बाद ये जो कोरोमंडल ट्रेन है वो इस ट्रैक के ऊपर आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है फिर वो सिग्नल को बंद कर दिया जाता है, रेड लाइट कर दिया जाता है और इससे पहले कि जो वो रुके और चीजें संभरे, वो आगे जो खड़ी होती है मालगाड़ी उसमें जाकर टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है कि जो बोगियां हैं वो कुछ इस तरीके से गिर जाती हैं और सामने से आते हुए ये देखिए, ये जो ट्रेन आपको नजर आएगी दुरंतो, यही जो है वो जब गिरे हुई बोगियों से टकराती है तो कुछ इसके डिब्बे इसी तरीके से डीरेल हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जिस वक्त शाम के अंधेरे में सिग्नल ऑन ऑफ हुआ तो क्या हादसे की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता था? तो इसकी एक वजह ट्रेनों की रफ्तार भी बताई जा रही है। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही ट्रेनों को बहनागा बाजार स्टेशन पर रुकना नहीं था। इसके अलावा वो कवर सिस्टम भी उस ट्रैक पर नहीं लगा था, लिहाजा कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेड सिग्नल होने पर ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं लगा और फिर टक्कर को बचाया नहीं जा सका। इतना जोर टकराती है कि इसके कुछ डिब्बे जो हैं वो डीरेल हो जाते हैं और डीरेल होने के बाद दूसरे ट्रैक पे जो है वो नजर आते हैं। देखिए ये जो दूसरा ट्रैक है, पीछे कोशिश करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बोगी गिरी हुई है ये दूसरे ट्रैक पे कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएगा। कुछ इसी तरीके से दूसरे ट्रैक के ऊपर ये बोगी गिर जाती है और जब ये ट्रेन सामने से, आप देखिए ये ट्रेन सामने से, पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेन जब दुरंतो सामने से आती है उस तरफ तो इसी ट्रैक पे गिरे हुए कोरोमंडल के डिब्बों से टकराती है और इसकी जो लास्ट की 2 बोगियां हैं वो डीरेल हो जाती है। 2 ट्रेनें फुल स्पीड पर, यात्री भी फुल तादाद में। कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स ने टिकट बुक कराए थे, जबकि यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन में 1039 रिजर्व पैसेंजर थे। रेल सूत्रों का दावा है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई तब मामला बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन तीसरी ट्रेन की टक्कर से हालात डरावने हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा अनारक्षित बोगियों को। कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन के ठीक पीछे अनरिजर्व बोगी, मरने वालों में सबसे ज्यादा इसी बोगी के बताए जा रहे हैं। यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन के जो पिछले 2 डब्बे टकराए उनमें से 1 बोगी अनारक्षित बताई जा रही है और इस ट्रेन में मृतकों की संख्या भी इसी बोगी में बैठे मुसाफिरों की ज्यादा है। कोलिशन एक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इधर फिलहाल 2 कोचेज है, एक रेड कलर की और एक आप ये जो देख सकते हैं दूसरी, ये दुरंतो का कोच है। ये जो शालीमार से ये कोच उस ट्रेन का है जो चेन्नई जाने वाला था और स्टेशन पे खड़ा था और दूसरा ट्रेन इस साइड है, जो दूसरा एक और पैसेंजर ट्रेन है, दूसरा इस साइड में है। आप देख सकते हैं ये दूसरा कोच है। कितनी खराब तरीके से ये पूरी एक्सीडेंट हुई है कि एक कोच के ऊपर दूसरा कोच आ गया है। आप देख सकते हैं जो हाइट है वो ये रेल ट्रैक से काफी ऊपर है। यही वो ट्रैक है जहाँ पे वो ट्रेन खड़ा था और इधर सामने से आके दूसरा ट्रेन के साथ
हेड ऑन कोलिशन जो हम बोल रहे हैं, एक गुड्स ट्रेन के साथ जो हेड ऑन कोलिशन हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो इसी ट्रैक पे हुआ है। पीएम मोदी को भी रेल अधिकारियों ने हादसे की डिटेल दी तो इसी मैप को दिखाया गया, समझाया गया और जानकारी दी गई कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे। स्थानीय लोग बताते हैं कि हादसा इतना जबरदस्त था कि आवाज बहुत खतरनाक तरीके से आई थी। सामान्य डिब्बों के साथ साथ एसी कोच भी बर्बाद हो गए। अंदर देखिए, ये एसी बोगी है और इस एसी बोगी के अंदर की तस्वीरें मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि इस एसी बोगी के अंदर का क्या हाल हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आपको सीट के परखच्चे उड़े दिखाई देंगे, तकिया ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, जो रिबन्स लगते हैं, जो बैंड्स लगते हैं, वो आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो ये डिरेल ट्रेन है, इसके ऊपर के जितने भी मशीन लगते हैं, ये अब सीट के ऊपर गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। आमतौर पर लूप लाइन सुपरफास्ट ट्रेनों को बेधड़क निकालने के लिए होती है और इनकी लंबाई 750 मीटर तक की रहती है। बहनागा बाजार स्टेशन पर ऐसी ही 2 लूप लाइन है जो कि मेन ट्रैक से निकाली गई है और इसी लूप लाइन की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। हर किसी की डिमांड है कि पूरे हादसे की सही से जांच हो ताकि गलती या लापरवाही के बीच फर्क सामने लाया जा सके। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, रेलवे एक्सीडेंट होते रहे हैं, लेकिन इतना 3 रेल इकट्ठी भिड़ जाना, ये आज पहली दफ़ा मैंने अपने जीवन में सुना है। हो जाते हैं रेल की घटनाएं, कभी रेल पटड़ी से उतर जाती है या कभी उसकी पटड़ी उखाड़ दी जाती है। इस किस्म की घटनाएं होती नहीं। ये 3 रेल आपस में भिड़ जाएं, इसी वास्ते इतनी जो है मृत्यु हुई वहाँ। पिछले 27 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई हों। इससे पहले साल 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जब 350 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी। उस हादसे में